Audio Jungle. Audio Jungle. शिवसेना यूबीटी ने मंगेश चौहान को नायगांव व पश्चिम उम्बाठा शहर प्रमुख बनाया। इस खुशी में नायगांव की महिलाओं ने शिवसेना पार्टी में किया प्रवेश। शिवसेना यूबीटी में प्रवेश करने वाली महिलाओं का कहना है कि मंगेश भाई हमेशा सभी वर्गों के साथ जुड़े रहते हैं और इनको पार्टी प्रमुख ने इतना बड़ा पद दिया है और हमें विश्वास है कि अब हमारे नायगांव का विकास होना निश्चित है। इसी कारण हम सभी महिलाएं आज पार्टी में शामिल हुए और बहुत जल्द ही भाई के साथ महिलाओं का एक बड़ा समूह शामिल होने वाला है और उनके साथ समाज हित में काम करने के लिए तत्पर रहते हुए जन समस्याओं का निवारण करने में सहयोग करते रहेंगे। कैसा लग रहा है मंगेश जी को अभी जो पद मिला है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मंगेश जी को जो शहर प्रमुख का पद मिला है उससे हम लोग बहुत खुश है और उनके काम से तो पहले से ही हम लोग बहुत खुश थे और हमें ये गर्व महसूस होता है कि हम उनकी पार्टी में हैं और हमें ये उम्मीद है कि नायगांव की जो पहले स्थिति थी और है ना मंगेश सर के यहाँ पर आने से वो स्थिति बहुत बेहतर हुई है। पहले बहुत मतलब प्रोग्रेस की जरूरत थी। मंगेश सर जब से आए, जब से नायगांव में मतलब माशाल्लाह से बहुत सारी चीजें डेवलप हुई है और उनके आने से मतलब पार्टी में भी बहुत जोश खरोश है, लोगों को काम करने का मन करता है और हमें ऐसा लग रहा है कि अगर मंगेश सर जी नगर सेवक भी बनते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि है ना हमें ऐसा नगर सेवक जरूरी है जो हमारी शिवसेना को आगे बढ़ाए और हमारे लोगों को आगे बढ़ाए। कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग बहुत मिलजुल के काम करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि हम सब लोग साथ में मिलके काम करते हैं। जिस तरीके से मतलब है ना हिंदुस्तान का नक्शा पूरी दुनिया में खींचा हुआ है, सभ्यता हमारी जो कहलाती है वो हमारे शाखा में आकर देखिए, आपको बहुत अच्छे से मिलेगा कि हम लोग सब बहन भाई बनकर और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और मंगेश सर हमको मतलब है ना ये नहीं समझते कि वो है ना शाखा प्रमुख है, वो बराबर से हम लोगों को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सपोर्ट करूंगा, आप लोगों को जो भी काम करना है आप लोग करिए, जो भी आप लोगों को शाखा के लिए काम करना है करिए और बराबर से हमें सहयोग देते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि नायगांव के लोगों को कि ना शिवसेना को सपोर्ट करिए, मशाल को सपोर्ट करिए और मंगेश चौहान जी है वो हमारे नेता है। वो अगर उनकी लड़की है चैत्राली, वो अगर यहाँ से खड़ी होती है तो सबको उनका साथ देना चाहिए, उनको इलेक्शन में जिताना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर जो यंगस्टर की जरूरत है वो यंग है और वो आगे चल के मतलब है ना यंगस्टर्स की प्रॉब्लम को भी समझेंगी और मतलब है ना नायगांव को एक नया लुक मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वुमेन्स को आगे बढ़ना चाहिए, वुमेन्स को हर जगह देखिए जहां पर भी क्रांति होती है या कुछ होती है 80% से लेके 90% वुमेन्स आगे होती है ना तो वहां पर जीत होती है, क्योंकि वुमेन्स के पास टाइम भी होता है, वो लड़ सकती है, काम का टाइम दे सकती है। तो मंगेश जी अगर हमारे साथ रहते हैं और छत्राली ये हमारी बेटी है, बच्ची है, बहन है, इसको सपोर्ट करिए और इसको मतलब आगे बढ़ने के लिए सबका सपोर्ट बहुत जरूरी है। सब जिताएंगे तभी हम लोग सब है ना वोट करेंगे तो ये इंशाल्लाह जीत जाएगी। जी क्या कहना चाहती हैं आप? आपके पिताजी को इतना बड़ा पद मिला है, शाखा प्रमुख के समय एक जूने कार्यकर्ता है वो और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, इसको देख के पार्टी ने अब उनको एक शहर प्रमुख जो कि बहुत बड़ा पद होता है तो वो मिला है, तो क्या कहना चाहती हूँ इस बारे में? उनकी बेटी होने के नाते मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, लेकिन बेटी होने से भी पहले मैंने उनका काम देखा है। कुटुंब का, हमारे फैमिली का कोई भी फंक्शन रहेगा उसमें उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, लेकिन शाखा के प्रति कोई भी काम हो जो समाज सेवा का हो या और किसी महिला को जरूरत है या हमारे एरिया में या एरिया के बाहर भी
किसी को जरूरत है तो वो पहले पहुंच जाते हैं। उनके लिए समय का कोई पाबंदी नहीं है कि बाबा 7 बज गए, शाखा बंद हो गई तो इसके बाद मुझे कोई कॉल ना करे। यहाँ से घर में जाने के बाद भी 12 बजे 1 बजे तक इनके कॉल चलते रहते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है, कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पे एक प्रोग्राम रखना चाहिए महिलाओं के लिए, ये वृद्ध लोगों के लिए, ये सब चीजें जरूरी है। वो उनपे डिस्कस करते रहते हैं, उनका चर्चा चलता रहता है। जैसे कि मैं कहूंगी, आपने बेटी हूँ तो कैसा लगता है ऐसे पूछा, बट एक बेटी के लिए पिता का समय वो बहुत कम दे पाते हैं। बट जब मैं शाखा में आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शाखा के लोगों को उन्होंने फैमिली से ऊपर माना हुआ है, उनके प्रॉब्लम्स उनको फैमिली से बढ़ के है। तो एक पिता होने के नाते मुझे यहाँ पे आके बहुत गर्व महसूस होता है। जो घर में कंप्लेंट होती है वो यहाँ आके सॉल्व हो जाती है कि चलो ये अच्छा है, हमारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मम्मी है, तो इधर पापा सबके प्रॉब्लम्स देखने के लिए, बहुत गर्व की बात है। आप युवा पीढ़ी, अपने पिताजी के माध्यम से युवा पीढ़ी के लिए क्या करना चाहती है? कुछ मैं ये कहना चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी ये कहती है कि राजकारण नहीं ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसमें खींचा खींची रहती है या और कोई प्रॉब्लम रहते है। लेकिन मैं युवा लोगों को ये कहना चाहूंगी कि हमें इन्वॉल्व होना चाहिए समाज बदलने के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट बदलने के लिए। तो जितने ज्यादा युवक आगे बढ़ेंगे उतनी ज्यादा जल्दी डेवलपमेंट होगी और उतने ही जल्दी हम लोग को विकास के हम और करीब जाएंगे।